दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के 85 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और इस 85 घंटे में तकरीबन 1000 के लोग जो हैं वो इजराइल में मारे गए हैं, तो वहीं तकरीबन 800 लोग जो हैं वो फिलिस्तीन में शहीद कर दिए गए हैं, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। और जो अंधभक्त इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि भैया इजराइल जो है वो गाजा को अलग और पट्टी को अलग करके छोड़ेगा, यानी कि पूरी तरीके से फिलिस्तीन को नेस्तनाबूद कर देगा और अब जो है फिलिस्तीन जो है मिट जाएगा, फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा। पर यह गलतफहमी में जीने की आदत जो है खासतौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी है, तो वही गलतफहमी जो है वो लगातार अंधभक्तों ने भी पाल रखी है। जहां अंधभक्तों के द्वारा और अंधभक्तों को समझाने के लिए ये दो मैप आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं और इजराइल जो है इस जंग में दो तरफ से घिर चुका है। एक तरफ हमास की तरफ से लगातार गाजा पट्टी से बम बरसाए जा रहे हैं, तो वहीं बम बरसना और गोलीबारी बॉर्डर पर शुरू हो चुकी है लेबनान पर। और इस जंग में अब सीधे तौर पर एंट्री हिजबुल्लाह की हो चुकी है, जिसकी तमाम चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और हिजबुल्लाह की इस एंट्री से अमेरिका किस तरीके से हताश और परेशान है। जहां हिजबुल्लाह को धमकी दी है, तो हिजबुल्लाह ने भी साफ तौर पर धमकी दे दी है कि यह जंग सिर्फ हमास की नहीं है बल्कि पूरे उम्मत की जंग है और हम इस जंग में पूरी तरीके से लड़ेंगे, जिसकी तस्वीर अब सामने आ गई है। फिलहाल ये दो मैप आपके सामने स्क्रीन पर, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों के सामने इस मैप को रखा था जिसकी तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि हिजबुल्लाह की एंट्री को समझने के लिए ये दोनों मैप जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक तरफ अगर देखें तो 1946 में मैं ये पूरी जगह पर खड़ा हो गया, ये चार नक्शे में मैप आप देखेंगे, ये मैं खड़ा हो गया यहां पर। 1946 में इजराइल का नामो निशान नहीं था, इजराइल था ही नहीं, जहां अभी अंधभक्त आई स्टैंड विद इजराइल चला रहे हैं। अब यही पूरा का पूरा फिलिस्तीन इजराइल का 1946 में कोई नामो निशान नहीं। वही अगर आप 1947 में आए तो ये व्हाइट लाइन जो देख रहे हैं ये इजराइल, और धीरे धीरे फिलिस्तीन 1947 में मिटता गया, या मिटता नहीं गया बल्कि यह कहा जाए कि 1947 से इजराइल ने फिलिस्तीन की सरजमीन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। वही आप आए खासतौर पर 1949, 1967, इतनी जगह पर जो है खासतौर पर फिलिस्तीन सिमट करके रह गया। और यह जगह गाजा पट्टी की जो कि तस्वीर आपके सामने। वही अगर आप आए 2012 की तरफ, तो 2012 में इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा पाया और जगह जगह मतलब गाजा पट्टी की छोटी सी जगह, और इसी छोटी सी जगह से लगातार हमास जंग लड़ रहा है ये पूरे इजराइल से, जो कि आप इस स्क्रीन पर समझ पाए। और इसी को खत्म करने के लिए नानी याद दिला दी है खासतौर पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को। और बेंजामिन नेतन्याहू ये पचा नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस कदर हम पर हमला कैसे हो सकता है। हम तो दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम थे, हम तो पूरी तरीके से आयरन डोम का डंका पीटते थे, पर उस डंके की किस तरीके से लंका हमास ने महज गाजा पट्टी से लगा रखी है ये तस्वीर सामने, जो कि आपने साफ तौर पर देखा। इजराइल फिलिस्तीन कैसे फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता चला गया। अब इसी छोटे से नक्शे में आप देखें कि मिडल ईस्ट का ये नक्शा जो कि आपके सामने है, और यहीं से पूरे खेल को समझने की जरूरत है जो हिजबुल्लाह द्वारा खासतौर पर खेला जा रहा है। अब आपको जो जगह मैंने ये दिखाई कि इजराइल फिलिस्तीन गाजा पट्टी और ये छोटी छोटी जगह पर फिलिस्तीन जो है बसा हुआ है, मिडल ईस्ट के नक्शे को अगर आप देखें तो ये पूरा नक्शा खासतौर पर आपका
जो गुलाबी कलर आप देख पा रहे हो, तो ये गुलाबी कलर पूरा जो है ये है आपका इजराइल। इतनी जगह पर जो है ये लगातार बसा हुआ है। यही फिलिस्तीन की ये जगह और ये जगह यानी कि गाजा पट्टी, ये छोटी सी जगह पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये तीर कमान बना हुआ है। अब इजराइल के ऊपर इस जगह से भी लगातार बम बरस रहे हैं जो कि हमास बरसा रहा है। और इसी से अगर आप देखें तो इजराइल के बॉर्डर लेबनान से सटे हुए हैं। इस नक्शे में आप खासतौर पर देख पा रहे हो तो ये है बेरूत जो कि लेबनान की राजधानी है। और लेबनान की राजधानी में हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं बॉर्डर पर लोहा लेने के लिए, खासतौर पर इजराइल से। अब एक तरफ यहां से भी इजराइल के ऊपर बम बरस रहे हैं और दूसरी तरफ यहां से भी लड़ाके बॉर्डर पर इजराइल के सैनिकों से जंग लड़ रहे हैं, या यूं कहूं कि इजराइल के आतंकी सैनिकों से लोहा ले रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। और यह पूरा खेल जो है यह समझ में आता है कि अब दो तरफा जंग झेल रहा है खासतौर पर इजराइल। और ये दोनों जगहों से लगातार बम बरस रहे हैं। और जब इन दोनों जगहों से बम बरस रहे हैं तो खास तौर पर बड़ा बयान सामने आ जाता है हिजबुल्लाह के प्रेसिडेंट का, जहां हिजबुल्लाह के अध्यक्ष साफ तौर पर कहते हैं कि हिजबुल्लाह इज चिलिंग, वार्निंग यूएस फेसेस डेंजर इन मिडल ईस्ट, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि हिजबुल्लाह की यह धमकी कई मायने में अमेरिका और इजराइल के पसीने छुड़ा रही है, जो कि आप ये साफ तौर पर देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया में किस बात का ये पूरा जिक्र किया गया है। जो कि आप देखें कि हिजबुल्लाह हैज इशू अ स्टीम वार्निंग स्ट्रिंग दैट इट विल टारगेट अमेरिका पोजीशन इन मिडल ईस्ट इफ द यूनाइटेड स्टेट डायरेक्टली जो है एडवाइस दी गई यूनाइटेड स्टेट की तरफ से। और साफ तौर पर यह कहा गया कि हिजबुल्लाह जो है इजराइल के आतंकी सैनिकों का ध्यान न भटकाए, ये जंग सीधे सीधे जो है वो हमास से होने दे, वो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। जब अमेरिका के द्वारा ये धमकी हिजबुल्लाह को दी गई तो हिजबुल्लाह का भी बयान आया, जहां हिजबुल्लाह के स्पोक पर्सन ने साफ तौर पर कहा कि लेबनान मिलिटेंट ग्रुप दैट फिलिस्तीन इज नॉट यूक्रेन, जो कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम आपके पपेट नहीं हैं। जिस तरीके से आप रशिया की जंग में यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये भूल जाइए कि हमारा आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और आप फिलिस्तीन को यूक्रेन समझने की गलती ना करें। इसका पूरी तरीके से जो है जवाब देने का काम फिलिस्तीन के जरिए किया जा रहा है, जहां साफ तौर पर कहा कि हम आपके पपेट नहीं हैं कि आप जब बोलेंगे हम बैठ जाएं, आप जब बोलेंगे तो खड़े हो जाएं। हम आपके चुंगल से आजाद हैं और हम अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरीके से आजाद हैं, जो कि हिजबुल्लाह के अध्यक्ष ने साफ तौर पर जो स्पोक पर्सन हैं उन्होंने ये बात क्लियरली अमेरिका को कह दी। तो वहीं आपको देखना होगा कि रशिया हैज वॉइस्ड concern about the possibility of third parties become involved in the Israel-Hamas conflict। और रशिया ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इस जंग में, जहां आप रशिया यूक्रेन की जंग देख रहे होंगे तो दो तरफ से जंग चल रही है। एक तरफ रशिया यूक्रेन साथ साथ भिड़े हुए हैं, वहीं अगर आप बात करें हमास और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की, इजराइल के जंग की, तो इसमें अब ये जंग जो है हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग बन गई है। और यही जंग जो है हमास और इजराइल की बन चुकी है, जिसको ना तो अमेरिका पचा पा रहा है ना इजराइल पचा पा रहा है। इजराइल में खौफ इस कदर है कि एक तरफ तो कुछ ही हमास के लड़ाकों ने घर में घुस करके इतनी बुरी तरीके से पीटा है जिसको वो पचा नहीं पा रहा। तो वहीं आप देखें कि इन मिडल ईस्ट, और साफ तौर पर इसमें यह कहा गया, जो कि वेस्टर्न मीडिया में छपा गया, उसने साफ तौर पर कहा
कि इजराइल की एक रेड लाइन थी। वो रेड लाइन जब तक उसने क्रॉस नहीं की थी तब तक सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी, और जैसे ही ये रेड लाइन उसने क्रॉस की है तो उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप जो हमें एडवाइस दे रहे हैं, आप अपने पपेट इजराइल को वो तमाम ज्ञान दीजिए। हमसे उम्मीद मत रखिए कि हम आपकी बात मान करके इस जंग को रोकेंगे, जो कि साफ तौर पर हिजबुल्लाह की ये धमकी, और जब हिजबुल्लाह की यह धमकी आई तो यूएस वॉर्न हिजबुल्लाह नॉट टू ओपन न्यू फ्रंट अगेंस्ट इजराइल, जो कि साफ तौर पर यूएस ने कहा कि आप चेतावनी दी गई कि लेबनानी समूह हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने का गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे हमास हमलों से जूझ रहा है। और वो डर साफ तौर पर दिख रहा है अमेरिका को कि भाई एक हमास के ही कुछ लड़ाकों ने पूरी तरीके से इजराइल की बैंड बजा करके रख दी है, और आप इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि इजराइल इस स्थिति में नहीं है कि वो दो तरफ से इस जंग को झेल पाए। और हिजबुल्लाह के इस कदम को इसलिए भी दुनिया देख रही है कि अगर ये डायरेक्ट जंग हमास और इजराइल के बीच चलती तो इजराइल के आतंकी सैनिक हमास के ऊपर हावी होते। अब इजराइल के आतंकी सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए खास तौर पर हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई। अब जो इजराइल है वो हमास से लड़े या खास तौर पर लड़ेगा हिजबुल्लाह से, तो यहां ध्यान जो है पूरी तरीके से भट गया। जो एक तरफ हमास पर फोकस रहता इजराइल के आतंकी सैनिकों का, अब वो दो तरफ बट चुका है। जहां पूरी की पूरी फोर्सेस हमास पर टिकती, अब वो हिजबुल्लाह से भी जंग लड़ रही है, जिसकी तस्वीर वॉशिंगटन से सामने आई है, और यही डर वॉशिंगटन को सताने लगा है, जो कि साफ तौर पर अमेरिका ने रविवार को स्ट्राइक ग्रुप फैसले की घोषणा की, जिसमें विमान वाहक और अन्य युद्धपोत शामिल हैं। हमास द्वारा अवरोध गाजा पट्टी से इजराइल के दक्षिण हिस्से में एक बहुअभियान हमले करने के एक दिन बाद, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, और ये साफ तौर पर तस्वीरें आई हैं सामने, जिससे हिजबुल्लाह का खौफ अब अमेरिका और इजराइल दोनों के दिल में बैठ गया है। हर एक अपडेट इस जंग से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।